गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का टॉपिक एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के बारे में समझाएंगे। वी नो दैट जॉन डाल्टन एस्टैब्लिश द थ्योरी ऑफ सब्सटेंस मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें ये पता है कि जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने एक थ्योरी बताई थी मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की। अकॉर्डिंग टू डाल्टन दिस मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड फर्दर। डाल्टन के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो सकते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, कैन बी सीन ऑनली द माइक्रोस्कोप। ये एलिमेंट कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के हम इन्हें देख नहीं सकते। सब्सटेंस कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट। इन सब्सटेंस को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स। कौन कौन से सब्सटेंस में? एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सम सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ऐसा सब्सटेंस जो उसी प्रकार का जो मॉलिक्यूल रहता है या एटम रहता है उससे मिलकर बना होता है, तो वो क्या कहलाता है? एलिमेंट्स कहलाता है। देयरफॉर एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। इसीलिए एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है। देयर आर अबाउट 114 डिफरेंट एलिमेंट। कितने डिफरेंट एलिमेंट है? 114 है। आउट ऑफ दिस 92 एलिमेंट्स अकर नेचुरली ऑन अर्थ। इसके उपरांत जो 92 एलिमेंट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्थ पर पाए जाते हैं। द अदर हैव बीन मेड बाय साइंटिस्ट इन लेबोरेटरीज। जो दूसरे एलिमेंट्स है वो साइंटिस्ट द्वारा लैब में बनाए गए हैं। ऑल द मॉलिक्यूल और एटम ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर ऑफ द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट ईच अदर इन रिस्पेक्ट टू शेप, मास, साइज एक्सेट्रा। सभी मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं? सिमिलर रहते हैं। और उसमें क्या रहता है? जो दूसरे जो एलिमेंट रहते हैं वो भी उनसे किसके अकॉर्डिंग जुड़े रहते हैं? शेप और मास के अकॉर्डिंग। एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ अ वेट विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक वेट। सभी एलिमेंट में क्या होता है? वेट होता है, वजन होता है, जो क्या कहलाता है? एटॉमिक वेट। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट इन द नेचर। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर क्या है? सॉलिड स्टेट, नेचर में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन नेचर एंड हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। मर्क्यूरी, ब्रोमाइन क्या है? वो लिक्विड स्टेट में नेचर में पाया जाता है। हीलियम और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, हीलियम, कार्बन एक्सेट्रा। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कुछ एलिमेंट की वो कौन कौन से? गोल्ड, हीलियम, कार्बन एक्सेट्रा। But there are some element also which have their smallest unit of combination of 2 एटम इंस्टेड ऑफ 1 एटम। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं जिनकी यूनिट क्या रहती है? 2 या 2 से एटम से अधिक में कॉम्बिनेट रहती, जुड़ी रहती है। सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ऐसे मेटल्स, 2 मेटल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल्स कहलाता है। लाइक द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ 2 एटम। जैसे कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है वो कितने एटम से मिलकर बने? 2 एटम से। सिमिलरली द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इसी प्रकार जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या है? वो भी 2 एटम से मिलके बने हैं। वी कैन डिफाइन मॉलिक्यूल ऑफ एटम एज फॉलोइंग। हम एटम जो डिफाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूल एटम को, जो नीचे आपको डेफिनेशन दी गई है, इनसे आप बता सकते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इट मे और मे नॉट एक्सिट इंडिपेंडेंटली। ये कब इंडिपेंडेंटली? कभी तो ये अकेले भी चला जाता है और कभी ये अकेले नहीं जाता है। सेकेंड है अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन नॉर्मली एक्सिट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल क्या है? ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट और कंपाउंड का जो क्या करता है? हमेशा क्या जाता है? ज़्यादातर ये अकेले ही बाहर निकल जाता है। कंपाउंड्स, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक साथ फिक्स रेशियो में क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। इन अ कंपाउंड्स एलिमेंट आर कंबाइंड केमिकली। कंपाउंड्स में एलिमेंट कैसे जुड़े रहते हैं एक दूसरे से? केमिकली। फॉर एग्जाम्पल पर वाटर एंड सिंपल सॉल्ट, वाटर और सिंपल सॉल्ट।
वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर क्या है, कंपाउंड है, विच इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइंड टुगेदर केमिकली। वाटर ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं केमिकली। वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। वाटर क्या करता है, एलिमेंट्स को तोड़ देता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद। सिमिलरली सिंपल सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ 1 सोडियम एटम एंड 1 क्लोरीन एटम। इसी प्रकार सिंपल सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, एक सोडियम का एटम रहता है और एक क्लोरीन का एटम रहता है। अ कंपाउंड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी विच आर एज फॉलोज। कंपाउंड की प्रॉपर्टी कैसी रहती है, डिफरेंट रहती है, जो आपको नीचे दी गई है। अ कंपाउंड कंटेन डिफरेंट एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशो। कंपाउंड क्या करता है, अलग एलिमेंट को एक जैसे रेशो में रखता है। इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर केमिकली। एलिमेंट क्या रहते हैं, एक दूसरे से केमिकली जुड़े रहते हैं। A compound can be broken down into constituent element by chemical method. Compound कब टूटते हैं, constituent element में chemical method के द्वारा। In the formation of compound, heat energy is either absorbed or given out. कंपाउंड फॉर्मेशन में क्या होता है, या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब रुकती है या फिर बाहर निकल जाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। प्रॉपर्टी कंपाउंड की कैसी रहती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट रहती है। 7th क्लास स्टूडेंट, आपके आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको वेरिफिकेशन के बारे में समझाएंगे। यदि किसी बच्चे का ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इसको स्टार्टिंग से समझ सकता है।